हमने ज्योग्राफी पे एक डिस्कशन किया। मैंने आपको बताया जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो क्वेश्चन करें हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। जब हम इसको पढ़ने के बारे में आते तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स में एक छोटा सा अंतर होता है। वो अंतर सिंपली इतना होता है कि जहां पर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स आपसे उसकी इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, यूपीएससी बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी मांगता है। क्या मांगता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। तो कल की क्लास के आगे मैं लेके चलता हूं, प्रैक्टिकली आपको कुछ समझाऊंगा। बड़ा मजा आएगा ज्योग्राफी पढ़ने में इस तरीके से जिस तरह से हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो अभी सब कुछ भूल जाओ और आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं उसकी डेप्थ को समझो कि अगर इस तरह से तुमने पढ़ा, चाहे अपने आप से तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ तैयारी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, बस मैं चाहूंगा सही तरीके से करो, ठीक है। जीवन तुम्हारा है, ये साल तुम्हारे हैं, तो उसको सही तरीके से लगाओगे तभी पहुंच पाओगे। अगर अंत में जिंदगी बर्बाद होगी तो वो सिर्फ तुम्हारी बर्बाद होगी। इसीलिए जहां पर भी हो, जैसे भी हो, एक सही तरीके से तैयारी करना सीखो और आज इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आ रहा हूं उस पर। तो मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी यूपीएससी आपसे आंसर नहीं मांगता, आपसे सॉल्यूशन मांगता है। कल मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। एक डिस्कशन ये भी होता है कि सॉल्यूशन यानी जब हम समाधान देते हैं, राइट, जब हम समाधान की बात करते हैं, यूपीएससी आपसे उत्तर नहीं चाहता है, आपसे सॉल्यूशन चाहता है। उत्तर आपने अपने 12th में लिखा होगा, ग्रेजुएशन में लिखा होगा, अब यहां भूल जाओ। वो प्रश्नों का प्रवृत्ति इस तरह से रखता है कि आपको समाधान देने की एक टेंडेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप सॉल्यूशन देते हैं तो सॉल्यूशन कंटेम्प्रोरी होने चाहिए, राइट, यानी कि वो समसामयिक होने चाहिए, समसामयिक होने चाहिए, यानी इसकी जो रिलेवेंस होनी चाहिए वो उस देश और काल के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि वो जो क्लाइमेटिक सिस्टम है और वो जो काल है, यानी कि वो जो समय है उसके हिसाब से होना चाहिए। आपको 50 साल पुरानी चीज बताने मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो मध्यकालीन प्रैक्टिसेस को आज नहीं लेकर, और आप देख रहोगे आपके समाज में ऐसे बहुत से लोग आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। जब किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो उसको बोला जाता है, बेटा घर में ही रहो, तुम शाम को बाहर क्यों निकलती हो, तुम छोटे कपड़े मत पहना करो, टाइट जींस ना पहना करो। रैदर देन उस मध्ययुगीन जो पुरुष प्रवृत्ति है, जो पैट्रियार्की है, उसको कंट्रोल करने की बजाय, लड़के को समझाने की बजाय, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द कंसेंट में लड़की को समझाया जाता है। ये बेसिकली क्या होता है कि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आज के हिसाब से वो सही नहीं है, आज के हिसाब से वो सही नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, बड़ा गहरा सेगमेंट होता है जहां पर मैंने कहा देश और काल। मान लीजिए आज जैसे हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर डेवलपमेंट और जो है ग्रोथ एक साथ क्यों नहीं हो सकता, या एनवायरमेंट और डेवलपमेंट इकोनॉमी को एक साथ लेकर क्यों नहीं चला जा सकता। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रैक्टिकल जो है वो क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का जवाब ये है कि सवाल है तुम्हारे पास मॉडल क्या है। मान लीजिए कोई वेस्टर्न कंट्री है, वो अपने लिए कोई मॉडल लेकर चल रहा है, तो तुम्हारा जो देश है, तुम्हारा क्लाइमेटिक सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। मान लीजिए जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आज भारत में आप लोगों को पता होगा कि भारत में आज एनर्जी सेविंग्स के ऊपर बहुत बात की जा रही, हाँ या ना, सभी लोग अवेयर हो। आज मैं अपने ओजांकियंस को चाहता हूं, सब कुछ भूल जाओ, सारे प्रश्न भूल जाओ, भूगोल की गहराई में उतर जाओ आज मेरे साथ। सब्जेक्ट की आप गहराई को देखो कि एक्चुअली में ये सब्जेक्ट आपको कहां कहां लिंक कर सकता है। आप लोगों ने जबरदस्त समझा होगा, इस बात को समझा होगा कि जो है वो आज हम एनर्जी सेविंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम ये भी समझ रहे हैं कि भारत में जो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कोयला आधारित जो ऊर्जाएं हैं, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। इसके बारे में भी आप, मैं बिल्कुल जानता हूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि भारत में कोयला कम हो रहा है। 2 दिन पहले की न्यूज थी कि भारत में जो कोयला है आयात करना महंगा हो रहा है और आने वाले समय में भारत को एक बिजली का संकट का सामना करना पड़ सकता है। भारत, ये भी आप जानते हैं कि भारत लगातार जो है वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ या जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ। अभी हाइड्रोजन के बारे में आपने सुना कि हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। बायोफ्यूल्स की आज एक खबर आई है कि गायों के गोबर से जो है वो बायोफ्यूल बनाने की पद्धति, नीति आयोग के जो है वो कृषि जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी बात कही है। ये सारी बातें आपने सुनी होगी, पर सवाल है समस्या की मूल जड़ क्या है। यूपीएससी आपसे जो सॉल्यूशन चाहता है, जब मैंने कल एक बात कही सॉल्यूशन कि ये बेसिकली आपसे समाधान चाहता है। समाधान जानते हो कौन दे सकता है? समाधान वही दे सकता है जो समस्या को सही ढंग से समझ जाए, समस्या को सही ढंग से समझ जाए। तुम अगर समस्या को सही ढंग से नहीं समझोगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन हमेशा तुम्हारा जो है वो कंटेम्प्रोरी, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो जाएगा, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट। तुमने कई बार देखा होगा कुछ लोग बात कर रहे होते हैं,
ठीक है, और किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा रही, एक आदमी बाहर से आता है तो कुछ हल्की फुल्की बातें सुनता है और बीच में बोलने लगता है, तो आप लोगों ने देखा उसको डांट दिया था, अरे चुप रहो यार, तुम्हें पूरी बात पता नहीं, तुम बीच में टाइम टाइम बोलने लगते हो। हुआ है कभी तुम्हारे साथ? कई बार हुआ होगा, ग्रुप में कोई बहुत गंभीर बात चल रही है, तुम किसी गंभीर बात पे बात कर रहे हो, सॉल्यूशन दे रहे हो, तब तो कोई घुसता है, वो उसको बहुत बोलने की आदत है, वो बिना बात को थोड़ी बहुत वो सुनता है, अंदाजा लगाता है, उसमें कुछ वो बीच में टाइम टाइम बोलना शुरू कर देता है। तो सवाल है राइट कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब तक तुम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, इसमें कई चीजें होती हैं, जो प्रॉब्लम होती है वो भी, इसमें भी कई डायमेंशन होते हैं, देखते जाओ, यूपीएससी को लिंक करना सीखो। सॉल्यूशन तुम तभी प्रोवाइड कर पाओगे तुम समस्या को सही तरीके से समझो। तो जो प्रॉब्लम होती है उसका एक नेचर होता है, उसका एक रूट होता है, उसका एक वे होता है, एक मार्ग होता है, समस्या उसी तरह से चलती चली जाती है। जब तुम इसको आइडेंटिफाई करते हो तब समस्या एक रूप में नहीं होती है, समस्या अलग अलग तरीके से। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि आजकल तुम्हें पता होगा ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में तुम्हें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड पता है, भारत में 64% बिजली जो है वो पैदा की जाती है वो हमारे कोल से। आपको ये सारी चीजें पता होंगी और डेफिनेटली आप जानते होंगे क्या क्या समस्या चल रही है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो कि अगर हमें ये जो देश काल वर्ड यूज किया है, यानी कि हमारा कौन सा क्लाइमेटिक सिस्टम है, हमारा किस टाइम में, कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या है, इसके बारे में समझने की कोशिश करो। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो जरा देखना क्या होगा कि अभी हमारे जो शहर में है, तुमने देखा होगा बिल्डिंग कल्चर कैसा है, मॉल कल्चर कैसा है, ठीक है। तो बिल्डिंग कल्चर, मॉल कल्चर, बड़े बड़े मॉल बने हुए, सेंट्रली बहुत बड़े बड़े एसी लगे, चिल किया जा। अब सामान्य दुकानों में जाओगे तो एसी नहीं लगे होंगे, बड़े बड़े एसी लगे हैं, पूरे पूरे एरिया को चिल किया जाता है, एकदम कूल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह तुमने देखा होगा बड़े बड़े आजकल ऑफिसेज बने होंगे, चारों तरफ पैक किए जाते हैं, तुमने नोटिस किया होगा, एकदम पैक कर दिया जाता है, शीशे की बिल्डिंग से पैक होता है, चारों तरफ शीशे, मतलब एकदम सांस नहीं आ जा सकती। और फिर उसको सेंट्रली कूल्ड एसी किया जाता है, और एसी को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में विद्युत की आवश्यकता होती है। एसी खुद जब चलता है तो वो अपने वेंट से बहुत ढेर सारी गर्म ऊष्मा भेजता है, ऑलरेडी पहले इतना ही गर्म है, तो ये हो जाएगा। अब जरा समझना इस देश काल का मतलब क्या होता है। मान लो ये जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो वेस्टर्न के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वेस्टर्न में, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वो बेसिकली ऐसी जगह पर है। अब ज्योग्राफी का स्टूडेंट इस समस्या को किस तरह से देखेगा, अगर टीचर तुम्हें सब्जेक्ट को समस्याओं को देखने के तरीके के साथ जोड़ दे तो तुम्हारा एटीट्यूड कितना डेवलप होगा इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करो। अगर जो भी पढ़ने जा रहे हो, जो 12th कर चुके हो, तैयारी कर रहे हो, उसका जगह आप इसकी गहराई समझो कि आगे हम सब्जेक्ट को किस तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब वेस्टर्न में क्या होता है, वेस्टर्न टेम्परेट जोन में है, टेम्परेट जोन में क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए जो ऊष्मा होती है ज्यादा नहीं मिल पाती, वो एनर्जी डिफिसिट एरिया में है। जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये एनर्जी डिफिसिट एरिया, यानी उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ये क्या होता है, बिल्डिंग्स को ऐसा बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सूर्य की किरणें, यानी शीशे के जो है वो खिड़कियां बनाने से ज्यादा से ज्यादा सूर्य की ऊष्मा अंदर पहुंच जाए और अंदर ही ट्रैप होकर रह जाए, क्योंकि उनको वो गर्मी चाहिए होती है, बहुत चिल वहां होता है, वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब ये एनर्जी को ट्रैप करके रखना चाहते हैं, जरा इस बात का मतलब समझ के रखना, ठीक है। अब तुमने क्या किया, तुमने इकोनॉमिक मॉडल में इसी को एज इट इज भारत पे लागू कर दिया। अब ये वेस्टर्न कंट्री है, ये पश्चिमी देशों में, वो उनके पास ऊर्जा की कमी है, उसके पास ऊष्मा कम मिल रही है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, वहां बर्फ गिरती है, वहां ठंडी ज्यादा है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ट्रैप करनी, उन्होंने अपने बिल्डिंग इस तरह बनाई। उनके देश के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, उनके क्लाइमेटिक सिस्टम के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यही चीज आप इंडिया में लेकर आते, अब इंडिया है ट्रॉपिकल एरिया में, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। अब उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें बहुत तीव्र पड़ती हैं और यहां 300 दिन के आसपास सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है। यह हीट सरप्लस एरिया है, यानी ऊष्मा आधिक्य क्षेत्र है। अब ऊष्मा आधिक्य क्षेत्र होने के नाते तुम सेम टू सेम बिल्डिंग यहां लेकर चले आए। अब शीशे में यह ट्रैप हो गया, एनर्जी और ट्रैप हो गई और ट्रैप हो गई। अब इसको ठंडा रखने के लिए तुम्हें और ज्यादा एसी की, चिल की आवश्यकता पड़ेगी। हमें तो एनर्जी को रिलीज करना था, हमने पहले जमाने में हमारे यहां क्या होता था, तुम देखो हमारे जो बुजुर्ग, जिनको आज हम लोग देहाती कहते हैं, आज हम लोग गांव का पिछड़ा आदमी कहते हैं, वो बेसिकली ज्यादा ज्योग्राफी तुमसे ज्यादा जानता है। तुम ज्योग्राफी नहीं जानते हो, तुम बिल्डिंगों में रह रहे हो, यू नीड लॉट ऑफ एसी, यू नीड लॉट ऑफ चिल। बट वो जो देहाती है ना, वो मिट्टी से लीपता था, गोबर से अपना घर लीपता था। आज ब्रिटिश जनरल कहता है ना कि वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखता है। भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है,
तो वो उस समय खिड़की दरवाजे हुआ करते थे, खिड़कियां खुली रहा करती थी, हवा पास होती थी। दोनों दरवाजे तुमने देखा होगा मकान में इस तरह से क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बनाए जाते थे, और क्रॉस वेंटिलेशन से हवा, उनको पता था, पता नहीं उनको साइंस पता था कि नहीं, लेकिन उनको जलवायु बहुत अच्छी पता थी कि उसमें एयर प्रेशर डेवलप होता है, और एयर प्रेशर डेवलप होने की वजह से हवा हमेशा जो है वो चलती है। जब हवा का दाबांतर पैदा होता है तो वायु बहती है, और इससे उनको क्या होता था, एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता था। अब हमने जो है सेम वही मॉडल उठा के, बिकॉज वो वेस्टर्न है, हमारे वो मालिक रहे 190 साल तक, हम गुलाम रहे हैं उनके, तो हम ढेर सारे इंडियन जो हैं वो उसी वेस्टर्न मेंटालिटी के साथ बन गए। हमने वही उठाकर कॉपी कर लिया कि बिल्डिंग सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, और एनर्जी ट्रैप हो गई। एनर्जी ट्रैप हो गई और हमें एनर्जी रिलीज करना था, क्योंकि हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लोग हैं, हमें उसको ठंडा करने के लिए ज्यादा एसी, ज्यादा कूलिंग की जरूरत पड़ेगी। एसी चलती है हमारी बिजली से, हमारी बिजली 67% बनती है कोयले से। हमने एक ऐसी समस्या को जन्म दे दिया जिसने हमारी एनवायरमेंट